हम देखने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी, ठीक है, लेकिन नेशन का आइडिया कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे लोगों ने ये नेशन का आइडिया लोगों के अंदर जो है जागरूक करने की कोशिश करी, उनके कुछ पॉइंटर्स हम देखने वाले हैं। इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का, 3 मार्क का, 2 मार्क का, मतलब हर तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट एमसीक्यू पे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आइडिया ऑफ नेशन से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता होगा और उसी को आपको या तो टिक करना होगा, या तो 4 ऑप्शन होंगे जो एक ही जो इससे मेल खाता होगा वो आपको करना होगा। तो इसमें हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्कर भी बनते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है अपने आप में। सबसे पहला पॉइंट हम इसका पढ़ने वाले हैं, द आइडिया ऑफ ला पार्टे एंड ला सितोई। देखो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा ला पार्टे और एक शब्द लिखा ला सितोई। ला पार्टे का मतलब क्या होता है? ला पार्टे मतलब फादर लैंड। एक बात बताओ, हमारे इंडिया में जब भी हम जो है क्या कहते हैं भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो हम हिंदी में हमेशा क्या बोलते हैं, हमारी मातृ भूमि है ना, या जो है क्या कहते हैं हम एक तरीके से भारत को भारत माता के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से फ्रांस में भी ला पार्टे और ला सितोइनी कुछ ऐसा ही था, आइडिया ऑफ ला पार्टे एंड ला सितोइनी। ला पार्टे यहाँ पे मतलब है द फादरलैंड, लिख देती हूँ, द फादर लैंड, ठीक है, फादरलैंड। और ला सितोइनी का मतलब होता है सिटीजन। अब इसका मतलब तो आप क्लास 9th में ढंग से जो भी पढ़ के आए रीन ऑफ टेरर, उसे ज़रूर पता होगा, ठीक है, सिटीजन है, ठीक है। मतलब इनका सीधा सीधा सा कहने का मतलब है, जैसे इंडिया में है कि हम इस धरती माता के, भारत माता के हैं, है ना, और ये भारत माता हमारी है, वैसे ही ये इन सिटीजन्स की फादरलैंड है और ये फादर लैंड में ये सिटीजन्स रह रहे हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, न्यू फ्लैग। ट्राई कलर का, जो कि रिप्लेस करता है रॉयलिटी। रॉयलिटी कैसी रॉयलिटी? मोनार्की थी, जैसे हमारे यहाँ पे भी आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में कि जो है क्या कहते हैं फ्लैग, हर एक जैसे मान लो मुग़ल साम्राज्य है या कोई और डायनेस्टी है तो उनका एक अलग सा फ्लैग होता है, ठीक है। अब जैसे कोई किसी टेरिटरी को जो है जीत लेता है तो उसके ऊपर वो अपना झंडा गाड़ देता है, ऐसा होता है। उनका खुद का बनाया, उनका खुद के डायनेस्टी का झंडा है वो, ठीक है, उनका खुद का झंडा है। यहाँ पे वो जो रॉयलिटी है मतलब मोनार्की, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मोनार्की के फ्लैग से बात करी जा रही है। तो जो मोनार्की का फ्लैग है उसे रिप्लेस करके फ्रांस का एक ट्राई कलर का फ्लैग बना दिया, बस, कि पूरे के पूरे फ्रांस में यही एक फ्लैग होगा हमेशा के लिए। कोई मोनार्की आ जाए, कोई और डिक्टेटर आ जाए, बट यही फ्रांस का फ्लैग होना चाहिए। तीसरी चीज, ईस्टेट जनरल was elected or renamed as National Assembly। बहुत बढ़िया। क्या ईस्टेट जनरल इलेक्ट हुई थी 600 रिप्रेजेंटेटिव गए थे, वापस वो निकल गए, उनकी बातें नहीं मानी गई, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लगे, फिर उनका बहुत सालों बाद उनका नाम बदल के उन्होंने अपना नाम नेशनल असेंबली रख दिया, ठीक है।
तो वही यहाँ पे पॉइंट है कि स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड और उसका रीनेम्ड कर दिया एज अ नेशनल असेंबली। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए कि एक मतलब एक पूरी बॉडी है जो कि पूरे के पूरे जो फ्रांस है उसकी जो लॉज हैं और जो रेगुलेशंस है वो बना रहे, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे। उसके बाद इंटरनल कस्टम, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज were abolished। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अबॉलिश। तो जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो भी टैक्सेस है उनको एबॉलिश करने का काम, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है 6 नंबर, रीजनल dialects were discouraged। जो भी रीजनल डायलेक्ट्स हैं, मतलब जैसे हमारे इंडिया में भी हिंदी भाषा है लेकिन तमिल भी है, मलयालम भी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिल मलयालम ही है, हिंदी ही है। आप हर 5 किलो 10 किलो 15 किलोमीटर में तो अब भाषा बदल जाती है, लोगों की एक चीज़ को बोलने का तरीका बदल जाता है, एक सब्ज़ी का नाम तक बदल जाता है, कहीं पे उसको कुछ और बोल रहे हैं तो कहीं पे उसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है 7, मैंने इसे 2 पॉइंट में क्लब कर दिया, आप चाहो तो इसे 1 पॉइंट में भी क्लब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का काम, मतलब जो फ्रांस एक अलग से लैंग्वेज थी उसे क्या करा कि नेशनल लैंग्वेज बना दिया। और 9 नंबर वाला पॉइंट जो है वो होगा, सॉरी 8वां जो पॉइंट होगा दैट इज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स तो पता है कि भाई हर जगह पे एक इक्वल वेट हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर अगर कहीं पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है मान लो, तो हर जगह वही होना चाहिए, ठीक है, दिस इज एन हाइपोथेटिकल। और जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स है तो हर जगह वही होना चाहिए, तो ऐसा ये हो गया। 9 नंबर पॉइंट, न्यू हम्स वर कंपोज एंड ओथ्स वर टेकन, न्यू hymns were composed and oaths taken, ठीक है। नए नए हैम्स कंपोज होने लग गए, नए नए ओथ लोग लेने लग गए। तो ये जितने भी 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है, या 8 पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो कि ये फ्रांस वाला और ये रीजनल डायलेक्ट्स आप एक में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके टोटल याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप 9 पॉइंट करके याद करो, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है।
ये 9 पॉइंट्स हैं आपके, जो कि आपको अपने पेपर में लिख के आने हैं। इसमें से आप कोई भी 5 या 6 याद कर लो। वैसे तो मैं कहूँगी सारे के सारे याद करो, क्योंकि MCQ में क्या आ जाए हमें नहीं पता, ठीक है। और बाकी अच्छे से तो 5 या 6 तो याद करके अच्छे से जाना, क्योंकि लॉन्ग आंसर में तो 5-6 ही लिखने होंगे, ठीक है। 2-3 नंबर का आया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर 1 नंबर में आ गया और कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो आपने पढ़ के नहीं गए हो, इसीलिए कह रहे हैं पूरा पढ़ लेना, याद भले ढंग से 5 या 6 पॉइंट करना। वैसे याद तो सारे ही कर लेना, क्योंकि अभी टाइम है। अभी याद करने बैठोगे तो आराम से याद हो जाएगा, लास्ट तक फरवरी तक तो याद ही हो जाएगा, जनवरी तक, ठीक है।